बड़ी कंपनियां, आप गाड़ी खरीदने के लिए चले जाएं, बहुत कई बड़ी गाड़ियों की कंपनियां हैं, टोयोटा जैसी कंपनियां हैं जो कभी किसी के कहने के मुताबिक पैसे ही नहीं तय करती, अपने मियार के मुताबिक तय करती हैं। अच्छे अच्छे लोग बैठे हुए हैं आज तक कि शायद इस गाड़ी का इंजन खुलेगा, नहीं खुलता। क्यों? उन्होंने अपना मियार इस हद तक पाकीज़गी से बना लिया कि अब जो मर्जी ड्राइवर आके बैठ जाए उनकी गाड़ी के इंजन को नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। फिर वो अपनी इस क्वालिटी की वजह से इज्जत भी कमा रहे हैं, दौलत भी कमा रहे हैं, नाम भी कमा रहे हैं, मियार भी उन्होंने तय किया। हमने अपनी जाती जिंदगी के अंदर, हम अपनी जाती जिंदगी में क्या अपना मियार तय कर रहे हैं? क्या हम बिल्कुल पाकीज़ा हैं? क्या हमारा मियार दोगलेपन में तो नहीं? हम दीन को किस लिए इस्तेमाल करते हैं? हम कारोबार को किस लिए इस्तेमाल करते हैं? हम अपनी जुबान का इस्तेमाल कहां पे कर रहे हैं? अपनी ताकत का इस्तेमाल कहां पे कर रहे हैं? हमारी अंदर नीयत क्या छुपी है? नीयत क्या है आपकी? बादशाह औरंगजेब, उसने जब दरबार में बैठा था तो एक बहरूपिया आ गया। आजकल भी होते हैं बहरूपिये जो अपना लिबास, अपना लबो लहजा बदलते रहते हैं। एक बहरूपिया आ गया तो बहरूपिये ने आके कहा कि बादशाह, मैं तुमसे इनाम चाहता हूं, लेकिन ऐसे नहीं, मैं दोबारा आऊंगा, अगर तुम मुझे नहीं पहचान सके तो इनाम लूंगा। बादशाह ने कहा ठीक है, कोई बात नहीं। चंद महीने बाद बहरूपिया जब फौजी भर्ती हो रही थी तो अच्छी तरह तैयारी करके आया। एक एक फौजी बादशाह के सामने लाया जा रहा था। जब वो आया ना बहरूपिया सामने, सबका नाम पूछा जाता था, कद काठ गिना जाता था। जब वो आया बादशाह के सामने तो बादशाह ने उसको देखते ही कहा, हाँ अब्दुर्रहमान, हमने तुझे पहचान लिया यार। और 2 सिक्के निकाल के दिए, कहता ये ले तेरा खर्चा हो गया होगा कुछ। तो बहरूपिया बड़ा हैरान हुआ कि यार मुझे इसने पहचान लिया। 2-4 महीने बाद उस्तादों की भर्ती होनी थी। मदरसों में जो वो मौलवी पढ़ाते हैं, जब उनकी भर्ती का वक्त आया तो बहरूपिया उस्ताद बन के आ गया। बेहतरीन शेरवानी, बेहतरीन दाढ़ी को रंग के, अच्छी तरह सिर पे बढ़िया सी दस्तार लगा के, जिस तरह उस्ताद होते हैं, हाथ में 2 किताबें पकड़ के। अब सारे उस्तादों का टेस्ट चल रहा था। जब वो बादशाह के सामने आया, रंग रूप बदला हुआ था, कपड़े बदले हुए थे, चेहरा बदला हुआ था, खद्दो खाल बदले हुए थे। तो बादशाह ने फिर उसे देखा, कहना यार अब्दुर्रहमान, आपा तेनू पहचान लिया यार। बड़ा हैरान हुआ। उसने फिर 2 सिक्के निकाल के दिए, कहता रख ले, तेरा कुछ खर्चा हो गया होगा। बात आई गई हो गई। बादशाह कहीं जा रहा था अपनी फौज के साथ, तो देखा एक पहाड़ की चोटी पर लाइन लगी हुई है। एक तरफ से लोग लाइन में चढ़ रहे हैं और वहां ऊपर कोई कुटिया बनी हुई है, कोई गार है जिसके अंदर लोग जाते हैं, दूसरी तरफ से बाहर आते हैं। तो बादशाह ने देखा तो अपने वजीर को कहा, कहता पता करो यहां कौन है, क्या मामला है, इन लोगों ने यहां लाइन क्यों लगा रखी। वजीर गया, जब पता किया तो मालूम हुआ कि ऊपर एक अल्लाह वाले हैं, एक मुत्तकी बंदा, नमाजी, परहेजगार, वली अल्लाह का। आजकल तो वली जल्दी नजर आते नहीं, और अगर किसी को मिल जाए तो लोग उसकी कदर नहीं करते। वरना अल्लाह ताला ने कुरान पाक में तो वलियों को क्या कहा, फरमाया मेरे दोस्त हैं, इनको कोई डर नहीं है, इनको कोई खौफ नहीं है। अब वली जो है वो नजर आते नहीं, आगे वलियों के चेले बैठे हुए धंधा करने के लिए। अल्लाह के वलियों का तो बड़ा मुकाम है ना भाई। वो अगर किसी के लिए हाथ उठा के दुआ करते हैं, किसी के लिए हाथ उठा के अगर दुआ करते हैं, पूरी दुनिया की ताकत लग सकती है उसको जलील करने के लिए, लेकिन अल्लाह जब अपने किसी एक वली की दुआ को सुन लेता है और हुक्म जो हो जाता है कि कबूल कर ली गई, तो फिर उस बंदे का दुनिया की कोई ताकत कुछ बिगाड़ नहीं सकती है।
तो बादशाह ने कहा पता करो, पता लगा जी वली अंदर कोई अल्लाह का बहुत बड़ा वली है, लोग उससे दुआएं कराने जाते हैं। अब बादशाह के दिल में भी आई कि मैं भी अपने लिए दुआ करा लूं, मैं भी इससे जाके अल्लाह का करीबी बंदा कोई अपने लिए दुआ कराऊं। बादशाह भी चला गया। तो जो वली का जो आगे दरबान था ना उस अल्लाह वाले का, उसने जब देखा बादशाह आ रहा है तो उसने जाके बादशाह को जुर्रत से कहा, कहता खबरदार लाइन में लग के आना होगा, अगर तुम बादशाह हो इसका मतलब ये नहीं कि लाइन तोड़ के आओगे तुम। अब जब औरंगजेब को उसने ये कहा तो उनको लगा कि वाकई कोई पहुंचे हुए अल्लाह के असली वली हैं, कोई ऐसा वैसा होता तो कहता जी बादशाह आ रहा है आने दो, लाइन में लग गए। हजरत की जब बारी आई, औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह की अंदर गए तो देखा एक बहुत ही नूरानी चेहरे वाला बंदा, अल्लाह का बहुत बड़ा वली, जिसके चेहरे पे नूरानियत टपक रही है, आंखें बंद किए हुए अल्लाह की हमदो सना कर रहा, सलाम किया, वालेकुम सलाम। फरमाया मैं बादशाह हूं इस मुल्क का। फरमाया हाँ, कहें हजरत मेरे लिए दुआ कर दें और कोई नसीहत कर दें। अब वो अल्लाह वाले जो बैठे हुए थे उन्होंने बात कही, कहने लगे पहली बात नसीहत तो ये है कि अगर कभी शिकस्त हो जाए तो घबराना नहीं, शिकस्त हो जाए तो घबराना नहीं, और अगर फतेह हो जाए तो गुरूर में ना आना। ये तो नसीहत है तुम्हारे लिए। क्या हजरत दुआ भी कर दो। उन्होंने जब दुआ की बादशाह के लिए, दुआ जब खत्म हो गई, बादशाह जब वापस जाने लगा, दरवाजे पर पहुंचा ना, गार के उस झोंपड़ी के दरवाजे पर जब पहुंचा, वो वली जो था अपनी जगह पर खड़ा हुआ, उन्हें आवाज मारी, कहना औरंगजेब वो जरा इधर पलट, आज मित्रानु नहीं पहचाने, वो आज नहीं पहचाना तूने हमें, और मैं तो वही बहरूपिया हूं